नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज बात करेंगे जांच एजेंसी की ताबड़तोड़ छापेमारी की। मनीष सिसोदिया से लेकर लालू यादव और के कविता पर लगातार एजेंसियां लगी हुई। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लालू परिवार के साथ ही उनके करीबियों के ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है। तो इधर नई शराब नीति से जुड़े मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। कविता की मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर पूछताछ भी कराई जा सकती है, जबकि सिसोदिया पहले से ही ईडी की रिमांड में है। विपक्ष एजेंसियों की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। जांच उस वक्त हो रही है जब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे 24 की राह आसान हो सके। किसके दांव में कितनी सच्चाई है, इस पर आज बात करेंगे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। लालू के करीबियों पर रेड है और के कविता से ईडी की पूछताछ। विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, डीआरआई हो, इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पक्ष का कहना है अगर आप गलत नहीं हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया तो सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, इसीलिए जांच हो रही है। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा किस तरह से कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कठपुतली मनीष सिसोदिया, उनको ना सीबीआई न्यायालय से कोई राहत मिली। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी अगर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे जो चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी के अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। क्या शराब घोटाले के किंगपिन देश को बताएंगे वी कौन है और इस वी से रिश्ता क्या है? ए के बताएंगे? क्या अरविंद जी, कविता जी देश को बताएंगे? और ये विजय नायर, क्या वो उन मीटिंगों में एक्साइज पॉलिसी के बैठते थे? अगर बैठते थे तो किस अधिकार के साथ बैठते थे? और वी नीड्स मनी, क्या ये किसके लिए वी पैसा इकट्ठा करता था? और मुख्यमंत्री की कोठी के साथ वी को कोठी किसने देने का काम किया था? और पूरे दिल्ली सरकार के सिस्टम में आम आदमी पार्टी के इस वी का महत्व इतना कैसे बढ़ गया था? ये जो शराब घोटाले के किंग पिन है अरविंद केजरीवाल जी, उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अभी तो मुख्य आरोपी जेल में गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल। क्या इसकी छापे पर सवाल है, लेकिन देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है क्या भ्रष्टाचार पर वार से विपक्षी मोर्चा हो जाएगा तार तार? पहला, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर छापों से क्या आपका खेल बिगड़ेगा?
लालू तेजस्वी पर शिकंजे से बिहार में क्या नीतीश का गेम बिगड़ेगा? के कविता की घेराबंदी से क्या दक्षिण वाला मोर्चा फेल होगा? क्या विपक्ष को डराने धमकाने के लिए सीबीआई ईडी का चल रहा है डंडा? ये 3-4 मूलभूत सवाल हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, मुदित अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं और एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी की ओर से। सबसे पहले नमस्कार सतीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सतीश जी, विपक्ष चाहे वो आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस में भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का ही बयान आया, कहा ये बेवजह का इस्तेमाल है और इसी चीज को राहुल गांधी कह रहे हैं विदेश की धरती पर कि साहब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है और उस वक्त हो रहा है जब 24 का चुनाव सामने खड़ा है। सतीश लखेड़ा जी। देखिए, विपक्ष की दो दुर्गति हो रही है। एक, ये 24 को लेकर गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा, अपने निजी मामलों में उलझे हुए हैं और उन निजी मामलों का गठबंधन बन रहा है। जैसे अभी जो पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति जी को, उसमें दस्तखत करने वालों में आम आदमी पार्टी भी है, बीआरएस भी है और वही बीआरएस और आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में भी है। इनका अपना अपना गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में है। बीआरएस की के कविता पे आज जांच पूछ हो रही, जिसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। आरजेडी का मामला, उनकी आज की पार्टनर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला था कि नौकरी के बदले जमीन का घोटाला इनके सामने आया था। समाजवादी पार्टी का जराइम की दुनिया और आजम खान का जो मामला है सारी दुनिया जानती है। ममता बनर्जी जो वामपंथी अत्याचार से मुक्ति के लिए सत्ता में आई थी, आज उनके पार्थो चटर्जी से लेकर अनुव्रत मंडल से लेकर अभिषेक बनर्जी तक दुनिया भर का उनके पास आरोपी नेताओं की फेहरिस्त है। फारूक अब्दुल्ला ने दस्तखत किए हैं। एक तो 370 की बात परेशान है, जे&के क्रिकेट घोटाला उनके नाम पर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि रजत जी ये गठबंधन भी बन रहा है और ये दिखाई भी दे रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने कहा ये ठीक हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके आपस में जब ये गठबंधन में साथ नहीं है तो ये गिरफ्तारी में भी इनकी संवेदनाएं नहीं है। इसलिए अब भी ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं क्योंकि एजेंसी ने कोर्ट में कह दिया है कि भाई जरूरी है जांच के लिए, इसलिए इनकी जांच कर सकती है ईडी। तो आप कम से कम जनता के सामने अपना चेहरा, जब आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो माननीय न्यायालय है उनके पास जाकर आप ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर सकते हैं। आदिल खान साहब, देखिए सतीश लखेड़ा जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी, दिल्ली से लेकर हैदराबाद और उसके बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से फिर बिहार तक। उन्होंने कहा ये आज के मामले नहीं है, जो मामले सामने हैं और जो शराब घोटाला है उसके तार दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक जुड़े, बाकायदा उसके साक्ष्य हैं। और अगर साक्ष्य नहीं होते तो कोर्ट से रिलीफ आपको क्यों नहीं मिला? दर्शकों को थोड़ा इसकी जानकारी देना चाहता हूं। दीजिए। पिछले 10 महीने से मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने कई बार रेड डाला। 14 घंटे पूछताछ की मनीष सिसोदिया जी से, पर मनीष जी के घर पर एक फूटी कौड़ी बरामद नहीं हुई। मनीष जी के दफ्तर पर छापा मारा, कई बार छापा मारा, पर वहां पर कुछ नहीं मिला। मनीष जी के गांव पर छापा मारा, उनके रिश्तेदारों पर छापामारी की गई, वहां से एक फूटी कौड़ी बरामद नहीं हुई। मनीष जी के लॉकर को चेक किया गया, मनीष जी का बैंक अकाउंट खंगाला गया, उनकी पत्नी के जेवरात चेक किए गए, पर कहीं से एक फूटी कौड़ी बरामद नहीं हुई। मनीष सिसोदिया जी को कई बार सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। जो पहली चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की कोर्ट के अंदर, उस पर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दोबारा सीबीआई ने दाखिल की, उस पर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाती है, चूंकि ना चार्जशीट में कोई नाम है, ना उनके घर से एक फूटी कौड़ी बरामद हुई, ना उनके दफ्तर से कुछ मिला, ना उनके रिश्तेदारों से कुछ मिला, ना उनके गांव से कुछ मिला, ना बैंक लॉकर से कुछ मिला, ना बैंक के अकाउंट में कोई गड़बड़ी थी।
तो ये सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं था, पर आका का आदेश था, साहब का आदेश था, तो मनीष जी को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मैं मान गया। गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई मान ने लीजिए आदिल भाई, पहले 5 दिन मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूं। एक मिनट, मैं इसी में इंटरवेंशन में कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इसी में इंटरवेंशन कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप सर, मैं 40 सेकंड और दूंगा आप। मैं कह रहा हूं मान लीजिए कोई साक्ष्य नहीं था, मैं मान लेता हूं आपकी बात 5 मिनट के लिए कि कोई साक्ष्य नहीं था, आप ही के पास कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से रिलीफ मिलना चाहिए था। आप जितने भी मामले देखिए, कोर्ट से किसी भी मामले में रिलीफ नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड ली, 5 दिन में उसको कुछ नहीं मिला। फिर 2 दिन की रिमांड मांगी, 2 दिन में कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट जमानत देने वाली थी, तो साहब का एक आदेश और आया, ईडी कूद पड़ी। ईडी ने कहा जी अब हम गिरफ्तार करेंगे, हम पूछताछ करेंगे। और माननीय न्यायालय के पास गई, बोली कि जी हमको भी टाइम दे दीजिए, हमको भी रिमांड पे लेना है, हमको भी गिरफ्तारी चाहिए, हमको भी पूछताछ करनी है। तो देखिए ये जो पूरी कवायद है, ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम से आम आदमी पार्टी के बढ़ते विस्तार से डरती है। मैं आ रहा हूं अहमद साहब आपके पास, और पूरे सतीश जी मैं इसी को लेकर आता हूं जो पॉइंट इन्होंने रेस किया। कहा जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो उसके बाद ईडी पहुंच गई। टाइमिंग देखिए, उनकी जमानत पर सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने पूछताछ करी और अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहा ऐसा क्यों हो गया? एक साथ दो एजेंसीज। रजत जी, कोई अभियुक्त है या कोई आरोपी है, उस आरोपी के तथ्यों की जड़ तक जाने के लिए जब स्टिंग सामने आ गए हैं, लोग कह रहे हैं, और इनके पहले वाले को भी तो ये भारत रत्न देने जा रहे थे, और किसी को देश का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि कल बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। स्कूलों में लिखवाया जा रहा है, बच्चों से बलपूर्वक वो वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, टीचरें लिखवा रही हैं कि सिसोदिया अंकल को छोड़ दीजिए। इसलिए एजेंसी को काम करने दीजिए, एजेंसी अपने तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके तार यहां तक जुड़ते हैं, और शराब मंत्री ने शराब की पॉलिसी बदली, शराब मंत्री की वजह से 2% का 12% हुआ, शराब मंत्री की वजह से रेवेन्यू कम हुआ, शराब मंत्री की वजह से 27 जोन में बड़ी बड़ी दुकानें खोली गई, गली गली खोली गई। इसलिए शराब मंत्री आरोपों के घेरे में है। एजेंसी क्यों नहीं पूछेगी? एक बार गई, 2 बार गई, ये कोई सवाल नहीं है। ये बड़ा नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? रामलीला के मैदान में राजनीति बदलने आए थे, और बदलते बदलते खुद बदल गए। पंजाब में भी बदल गए, लोग जेल जा रहे हैं, एजेंसीज को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है, एजाज अहमद साहब, आरजेडी भी परेशान है, वो भी कह रही साहब छापे से परेशान है, पटना से लेकर दिल्ली तक छापेमारी है। लेकिन ये मुकदमे आज के नहीं है एजाज भाई, पुराने मुकदमे, उस मुकदमों की जांच हो रही है। क्या जांच से एतराज है? क्या एजेंसीज काम ना करें? सरकार तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन एजेंसीज तो अपना काम करती हैं। अगर कुछ गलत नहीं है, दाल में काला नहीं है, तो घबराहट किस बात की? खान साहब देखिए, घबराहट का कहीं मामला नहीं है। मामला ये है कि परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है और बदनाम करो और राजनीतिक रोटी सोको, ये इनके राजनीति का आधार रहा है। 2017 में इसी मामले में जिस तरह से हाय तौबा मचाया गया, और मामला जब वहां पर स्थिति विपरीत हो गया तो उस मामले को बंद कर दिया गया, और जब फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, उसी दिन से हम लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं ये चूंकि राजनीतिक रूप से सामने से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकने का ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन इनका इस बार का तरीका इनके लिए कहीं ना कहीं इनको ही भारी पड़ रहा है, और लोग के बीच में ये परसेप्शन चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। 2014 से अब तक 3000 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई हुई पूरे राष्ट्र भर में, और उसमें 95% विपक्षी दल के नेताओं को ही टारगेट किया गया। अब विपक्षी दलों के नेताओं को कहीं ना कहीं परेशान करने की जो इनकी रीति और नीति रही है, उसी के तहत इस तरह का इन एजेंसियों से
ये काम लेते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो आईटी है या जो अन्य एजेंसियां हैं, उसके प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने एक टिप्पणी किया था कि इनकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, इनकी निष्पक्षता के लिए बेहतर ढंग से इनको काम करना होगा, इनको साबित करना होगा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और केंद्र सरकार को भी निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए, निष्पक्षता के लिए, स्वायत्तता के लिए एक अलग से आयोग की आवश्यकता है जो इन सबों की निगरानी करे। ये सेकंड पॉइंट है, मैं इस पर आता हूं की ओर से जिसका सरकार कार्रवाई नहीं उसी की का गई। तोता। और ठीक है, सबसे मैं बड़ी आता बात यह है, आ रहा हूं अहमद भाई, आ रहा हूं उस लाइन पे आ रहा हूं। एक बार मुदित अग्रवाल जी भी जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष। आ रहा हूं अहमद भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं। ये सेकंड पॉइंट है डिबेट का, इसके लिए भी आ रहा हूं। एक बार मुदित अग्रवाल जी के पास। पूरा चैप्टर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। मैं समझ गया सर, आ रहा हूं। आप इतना लंबा अगर कर देंगे तो फिर सारे पॉइंट्स लोग भूल जाएंगे। पॉइंट्स लेकर ही डिबेट करना। आ रहा हूं अहमद साहब, आ रहा हूं 1 मिनट मुदित अग्रवाल जी के पास। मुदित अग्रवाल जी, जब बदनाम करो और लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर रेड होती है, तब कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि हां साहब दुरुपयोग हो रहा है। आपके नेताओं के खिलाफ, यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबी, ईडी, डीआरआई काम करती है तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा हो जाता है। लेकिन जब यही चीज आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ होती है तो आप कहते हैं साहब बिल्कुल ठीक हो रहा है, जिसने करप्शन किया है वो जेल जाएगा। तो पहले थोड़ी लाइन पॉलिटिकल क्लियर कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी इन रेड्स को कैसे देखती है। देखिए कहाँ ठीक हो रहा है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी सीबीआई, ईडी सारी इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करते हैं। उनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। अगर एजेंसी स्वतंत्र होती तो जो कार्रवाई मनोज सिसोदिया जी के विरोध आज हुई है वो 1 साल पहले हो गई होती। अगर एजेंसी स्वतंत्र होती तो आज तक केजरीवाल जी से कुछ तो पूछताछ होती। जो सूत्रधार हैं इसके, उनसे आज तक कोई पूछताछ हुई नहीं। जो टीआरएस से बीआरएस, जो नया उनका नाम है बीआरएस पार्टी, उनके जो संबंध है, इनकी 1 साल पहले जांच होनी चाहिए थी। जो के कविता है, वहां पे मंगटू है, राघव रेड्डी जी है, अरुण रामचंद्र पिल्ले हैं, अभिषेक बोपलिए हैं जो सीए हैं, इन सबके सूत्रधार विजय नायर है, समीर महेंद्रू हैं। भैया ये साउथ का लॉबी का लेना देना क्या था लिकर पॉलिसी से थे? ये हो क्या रहा है? ऐसा लगा है जैसे केजरीवाल जी की जो लिकर पॉलिसी है वो उसके जरिए अपने पॉलिटिकल अलायंस बनाने चाहते थे। लेकिन ये चीज तो हमें 1.5 साल से पता है। तो बीजेपी और ईडी, सीबीआई 1 साल से चुप क्यों है? तो यहां दर्शाता है बीजेपी इस्तेमाल करती है ईडी, सीबीआई का अपनी सहूलियत और टाइमिंग चूज करने के लिए। माने ये कब का हो जाना चाहिए था, पहला ये। दूसरा, बीजेपी के किसी भी नेता के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं होती, सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों होती है? तो सारे प्रश्न है जिससे बीजेपी भी क्वेश्चन चिन्ह लगता है। केजरीवाल जी आज तक छूटे क्यों हैं? उनके विरोध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनसे कोई आज तक जांच क्यों नहीं हुई? उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? कोई इसका जवाब देगा? सरकार तो केजरीवाल जी चला रहे हैं ना, सिसोदिया जी थोड़ा ना चला रहे हैं। सूत्रधार तो केजरीवाल जी हैं, उनपे कोई आंच नहीं आती। क्योंकि मोदी जी को केजरीवाल का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? कांग्रेस को कमजोर करने के लिए करना है, लेकिन उनपे लगाम भी रखनी है। तो ये दोनों काम हो रहे हैं तो बिल्कुल जग जाएगा। ठीक है सतीश जी, 2-3 चीजें। पहली, सिलेक्टिव कार्रवाई। दूसरा, अरविंद केजरीवाल साहब से पूछताछ क्यों नहीं। तीसरा, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के वोट काटने के लिए। सतीश लखेड़ा जी। और वो तैयार है इसके लिए, उनको नहीं फर्क पड़ता सिसोदिया जाए जेल, सत्येंद्र जैन जाए, बस वो बचे रहे। मोदी भाई एक बार जवाब ले लें सतीश लखेड़ा जी से। देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की चैंपियन है, ऊपर से नीचे तक है। देश की आजादी के 9 साल के अंदर उन्होंने पहली बार जीप घोटाला कर दिया लिकर पॉलिसी की बात कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आप मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप मत बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप ज्ञान मत दीजिए। आप ज्ञान देते देते सिमट के चलेगा, वाई बहुत जरूरत है। शांत रहिए आप। देखिए, अब इन्होंने ये इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि ये केरला में वामपंथ के सामने आमने सामने विरोध में है, मगर त्रिपुरा में एक साथ चुनाव लड़ते हैं। कारण क्या है कि जाते जाते अब इन्हें देश में प्रधानमंत्री बनना और सत्ता लाना इनका सपना, इनकी ताकत नहीं रह गई है। नेता प्रतिपक्ष से स्टेटस चला गया है। अब राहुल गांधी को वायनाड से जिताने के लिए, कम्युनिस्ट गठबंधन के लिए जो नया गठबंधन तैयार हो रहा है कि वो कम से कम लोकसभा सीट जीत जाए। और रजत जी, दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, क्या भ्रष्टाचार अच्छा और बुरा होता है?
ये कुछ पार्टियों के साथ खड़े होते हैं, कुछ पार्टियों के साथ नहीं खड़े होते हैं। सतीश जी, जब वो- भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होना है तो मनीष सिसोदिया के, अरे भाई बीच में मत बोलिए आप, ये किसी के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? और इन्हीं के शासनकाल में, यूपीए शासनकाल में सुप्रीम जब कोर्ट ने ईडी टिप्पणी ने की कार्रवाई थी की थी राहुल आपने जी सोनिया सीबीआई को गांधी जी तोता के बना दिया अगेंस्ट, है। केजरीवाल जी ने मुंह पे क्यों टेप लगा रखा था? अरे जवाब दीजिए। महोदय मुझे टेप बोलने लगाया दीजिए। रजत जी इन्हें शांत कराइए या मैं, रजत जी, मुदित भाई एक बार उनको जवाब दे लेने दीजिए। रजत जी या तो मैं बोल रहा हूं ये या भी बोल जवाब पूछिए। हाँ मैं जब पूछ रहा हूँ, एक बार सोनिया जरा सा गांधी इनको जी के कंप्लीट कर लेने अगेंस्ट दीजिए। कार्रवाई हुई मैं थी, चाहता हूँ जो केजरीवाल 3-4 जी ने टेप लगाया था सेलेक्टिव मुंह पे। बीजेपी अरविंद केजरीवाल वाले 4 सवाल पूछे हैं, एक बार सतीश लखेड़ा जी इसको कंप्लीट कर ले, जहां पर आप असहमत तो होंगे सवाल का दोबारा जवाब पूछ नहीं दे लीजिए। रहे, रजत जी, वो सतीश डिबेट लखेड़ा कर रहे हैं जी, डिबेट को। जी रजत जी, संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे होता है? जब कांची कामकोटि के शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी को दीपावली के दिन सीबीआई गिरफ्तार कर रही थी, तो अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि मैंने कैबिनेट बैठक में सोनिया जी से कहा कि अरे आज लिकर के पॉलिसी दिन की बात आपने इस कीजिए। तरह कार्रवाई Sorry, नहीं करनी चाहिए। क्या रजत किसी जी ये मुस्लिम डिबेट को धर्मगुरु डिबेट को, कर रहे हैं, ऐसे तो इतिहास की बहुत चीजें मैं बोल दूंगा। लिकर पॉलिसी पे बात रजत जी कीजिए। ये एंकर नहीं है, इन्हें सवाल चुप है? कराइए। इनके पास सवाल नहीं है, डिरेल करने के इनको- लिए आए इनको हैं। बोलिए लिकर पॉलिसी आग ने पे शांत बात करें। कराइए, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे अरे, हैं। लिकर अरे पॉलिसी शांत पे रहिए, बात लिकर पॉलिसी चलिए। बोलेंगे, आप तय करेंगे किस पे क्या बोलना है। अरे बिल्कुल, डिबेट टॉपिक है लिकर पॉलिसी है, उसी पे तो बोलेंगे। रजत जी और ऐसे किस पे डिबेट नहीं बोलेंगे? होगी। मुदित जी मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। रजत मैं जी। ये चाहता हूं कि जो तर्क रजत जी, हो और जो सवाल हो, सवाल के इर्द गिर्द डिबेट हो, पहला। दूसरा, वही तो मैं एक कह रहा आदमी हूं। जब कंप्लीट कर ले तभी दूसरा आदमी इंटरप्ट करे। आप लोग चाहते हो बहसबाजी करना, मैं बिल्कुल स्क्रीन पे रख लूंगा, आप लोग बहसबाजी कर लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं रजत कि जी ये लोग सवाल के समझे। जवाब नहीं दे रहे ना जब आपके। देश की जनता अगर देख रही तो समझे कि हाँ भाई तर्क क्या है। आपकी- मुदित जी एक मिनट आप, सतीश जी बहुत स्पेसिफिक रजत 2 जी, सवाल वही आप। मैं कह रहा हूं। पहला, हाँ। एक मिनट मुदित भाई आप सवाल, ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों है? पहला। दूसरा, टाइमिंग को लेकर कि जब आपको सूट करता है तभी कार्रवाई होती है। और तीसरा, जब कोई व्यक्ति विपक्ष में रहता है और भाजपा में आ जाता है तो उसके कुर्ता बिल्कुल बेदाग कैसे हो जाता है? मुदित भाई एक बार आंसर सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी, नहीं, मुदित भाई तय नहीं करेंगे कि हम उन्हें मैनेज करें, फिर मुदित भाई बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे, वो अपनी बारी पर बोले, पहली चीज। दूसरा, जब कोर्ट के दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, किसी पे कार्रवाई होती है, ईडी आए, सीबीआई ये उनके पास जाए। ये दौर नरेंद्र मोदी का है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सीबीआई ने क्वातुरची को, इनके मामा को छोड़ दिया। इनके टाइम पे सज्जन कुमार के मामले खत्म हो गए, पवन बंसल के मामले खत्म हो गए, और इन्हीं के पार्टनर यूपीए में सपा, बसपा और डीएमके ने कहा था कि सोनिया गांधी जी के द्वारा धमकाया जाता पार्टनर को कि सरकार में बने रहिए। दुरुपयोग इनके समय पर होता है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा, आपके हरीश रावत के टाइम पे, वीरभद्र के टाइम पे कितने मामले आए हैं, इसलिए आपके समय पे भ्रष्टाचार हुआ है। आज अगर हो रहा है तो सवाल मत उठाइए, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी, और जो अगर साफ सुथरा होगा बाहर आएगा। कोई सीबीआई जबरदस्ती किसी की जेब में नहीं डाल सकता कुछ मामला। इसलिए आप लोग भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं, आप लोग सिमटते सिमटते टीवी स्टूडियो तक रह गए हैं। अगला चुनाव में आप और गायब होकर चले जाएंगे, इसलिए आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे को सुनने का धैर्य भी रखिए। सतीश जी वो और दूसरा किसी के- पार्ट, आप विषय पहला नहीं पार्ट तो ये हो गया। दूसरा रजत जी, पार्ट कि जब कोई विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो सारे दाग धुल जाते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप है विपक्ष का। रजत जी, मैं इसीलिए मैंने दोबारा कहा, अगर किसी नेता पर अगर हम बचा रहे हैं, अगर हम उन्हें जैसे ये कह रहे कि आपने उनको बचा दिया है, इस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। एक साधारण सी पीआईएल पे देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं, पुरानी फाइलें हम खुली कुछ हैं, नहीं करेंगे। इनके लिए सब सारे अभी दरवाजे कोर्ट से खुले करें। हैं। आप कुछ अभी नहीं करोगे। अभी 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 कर्नाटक में, अरे शांत रहिए मान्यवर, मैं कुछ बोलूंगा आपको। अभी वो 8 करोड़ कर्नाटक में बीजेपी कर्नाटक में लोकपाल ईडी ने, कब जाएगी? 40% की सरकार है वहां की, ईडी कब अरे मैं जाएगी? खुद कह रहा हूं, मैं अरे रजत ईडी जी, भेजो ना, जिसके 8 करोड़ पकड़े गए हैं बीजेपी रजत जी, के। ऐसे बात नहीं हो पाई। कब भेजोगे? आपकी डिबेट मुदित भाई मैंने यही कहा, देखिए 3-4 रजत सवाल जी- थे जो थे, उन्होंने सतीश जी ने उसका आंसर दिया। ठीक है सतीश जी, आ रहा हूं आपके पास। रजत कहाँ जी दे रहे 5 हैं मिनट, आप? गुमराह कर 10 रहे हैं। सेकंड। मैं एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट सतीश जी आ रहा हूं, एक मिनट मुदित जी आपके पास भी आ रहा हूं। अरे आदिल क्या खान कर साहब रहे हो आ रहा हूं, लखेरा जी, आदिल खान साहब, लखेरा साहब कह रहे हैं कि साहब दूध का दूध पानी का पानी है, यहां न्याय की प्रक्रिया है।
अगर आप बिल्कुल सही हैं, दूध के धुले हैं, तो कोर्ट सामने खड़ा है, कोर्ट पर तो किसी का प्रेशर नहीं है, कोर्ट की वहां तो सरकार की नहीं चल रही है। कहा आप अगर बेदाग हैं तो बेदाग ही नजर आएंगे, कोई दाग नहीं लगा देगा आपके आंचल पर। देखिए रजत भाई, सतीश जी कह रहे हैं कि एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का दौर है। हम भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का दौर है और इतिहास का सबसे काला दौर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए घूस लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया और वो बाहर घूम रहा है। बीजेपी वाले जश्न मना के उसका स्वागत कर रहे हैं। कहां है सीबीआई, कहां ईडी? जो लोग कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे, जो लोग दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारी थे, जिनके नाम पे आप नारे लगा रहे थे, वो लोग आज आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं या तो आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठे हैं। कहां है हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आपने क्या किया? आपने मुकुल राय के खिलाफ क्या किया? आपने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या किया? नारायण राणे के खिलाफ आपने क्या किया? अजीत पवार के खिलाफ क्या किया? येदियुरप्पा के खिलाफ आपने क्या किया? आपने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्या किया? ये सारे के सारे अपराधी, ये सारे के सारे घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और ये सारे बरी हो जाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का ही दौर है। हम जानते हैं कि ये दौर नरेंद्र मोदी का है। सारे भ्रष्टाचारी जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें और वो वॉशिंग मशीन की तरह ऐसे धुल के दूसरी तरफ से साफ निकल आए तो निश्चित तौर पर सतीश जी वही बात जो मैं सवाल पूछ रहा था, इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पूरी लिस्ट दे दी। कहा साहब ये तो वॉशिंग मशीन का कमाल है, कहा जितने दाग हैं इधर लाइए वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सतीश जी हाँ, कर्नाटक में जो विधायक और विधायक के बेटे के पास रुपये पकड़े गए, ये टीआरएस बीआरएस कांग्रेस के लोग गए वहां पकड़ने के लिए, उसी राज्य के लोकायुक्त ने पकड़े हैं, वहीं के सिस्टम ने पकड़े हैं, कोई एजेंसी नहीं। इसका अर्थ है जो भ्रष्टाचारी होगा किसी पार्टी का होगा उसे पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी अगर आदमी भ्रष्टाचार करे उसे अगर पूरी छूट है तो इसलिए इनका आरोप एक मिनट। और जहां तक भ्रष्टाचारियों के नाम ले रहे हैं, अरे 2G CWG करते करते इतनी बड़ी श्रृंखला, जिनके पार्टी के बड़े नेता जमानत में मां बेटे बाहर खड़े हैं, वो चैनल में आके सवाल पूछ रहे हैं और लोगों से। भाई सीधा आरोप आप पर है, आपके नेता जमानत पर है 10 साल और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। कहा कर्नाटक में तो सरकार भी है, लोकायुक्त भी है। देखिए छापा भी पड़ा है, नोट की बरामदगी भी हुई है और कार्रवाई भी हो रही है। तकलीफ किस बात की? रजत जी 40% की सरकार बीजेपी की कहते हैं कर्नाटका में किसके ऊपर रेड हुई? पहली बात, ईडी में कितने हैं? इनका सिलसिलेवार बताता हूँ। अडवाणी जी जैन हवाला डायरी में पकड़े गए थे। वाजपेयी जी के जो सन इन लॉ थे दमार रंजन भट्टाचार्य, उनको मिस्टर 10% कहते थे। अरे क्या बोल रहे हैं? बंगारू लक्ष्मण अडवाणी जी ने कहा मैं संसद में जाऊंगा और बरी हुए थे, झूठ मत बोलिए। शिवराज चौहान व्यापम स्कैम, मिड डे स्कैम, रोड स्कैम, डॉम स्कैम, पीएम आवास योजना स्कैम, नर्सिंग घोटाला, आयुष्मान घोटाला, इसमें शिवराज जी हैं। बेल्लारी ब्रदर्स इन्हीं के थे। रमेश पोखरियाल, उनके अगेंस्ट बड़े संगीन आरोप है लैंड ग्रैबिंग के और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में गड़बड़ी करते हुए। आप सब छोड़िए, अमित शाह जी जिस बैंक के चेयरमैन थे उसमें नोटबंदी के 2 दिन बाद 700 करोड़ रुपए जमा हुए, आज तक कोई ईडी नहीं गई अमित शाह जी के यहाँ। मोडानी जी जो है, मोदी जी और अडानी जी जो सबको हिंदुस्तान बेच रहे हैं, इससे बड़ा करप्शन का कोई मॉडल नहीं है जो मोदी जी और अडानी जी का है। कोई कार्रवाई नहीं होती। अडानी जी के ऊपर सुना है आज तक आपने कोई कार्रवाई हुई? जो रिपोर्ट होती है वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसको कहते हैं करप्शन। मुकुल रॉय बीजेपी में चले जाते हैं, साफ हो जाते हैं। नारायण राणे साफ हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा साफ हो जाते हैं। सारे केस, कोई एक्शन नहीं होता। ललित मोदी को भगा देते हैं। विजय माल्या जी ये बात एक ओपन है और ये सारा विपक्ष कहता है। जो भी अपोजिशन की पार्टीज है वो यही कहती है कि जब से सरकार बनी है सिर्फ विपक्ष पर ही रेड्स क्यों होती है? क्या बीजेपी के अलायंस का कोई नेता नहीं है? या जो नेता अपोजिशन का रहता है वो बीजेपी में चला जाता है, जो फेरिस मुदित अग्रवाल जी और आदिल भाई ने गिनाई है? कहा इन पर कहा गई कार्रवाई? जब वो बीजेपी में आए तो पाक साफ हो गए। नहीं, जरूर इस पैनल में बैठे जितने भी दूध की धुली पार्टियों से हमारे पैनलिस्ट हैं,
आप बताएं, इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पे कोई सफाई नहीं दी, दूसरे मुद्दे उछाले। ये हर डिबेट में रजत जी ऐसा ही होता है कि बातों को बड़ा कर दिया जाए, आपके दौर में, हमारे दौर में करके अपने आम आदमी पार्टी के नेता बताएं कि इनके द्वारा शराब नीति, मनीष सिसोदिया की शराब नीति, शराब व्यापार, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा 2% का 12% क्यों कमीशन किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा, और यहां तक कि अब तो जश्न मनाने की जेल भी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं। आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। अन्ना हजारे का चेहरा आगे करके आए थे, अन्ना हजारे बेचारे कहां चले गए? गांधी जी की पीछे से फोटो हटा दी है और शराब घोटाले में महात्मा गांधी के राजघाट पे जा रहे हैं। इसलिए इनका चरित्र बड़ा रहस्यमयी है, और सारी पार्टियां गठबंधन जितने लोग बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे वाली पार्टी पर करप्शन का आरोप लगेगा तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। रजत भाई, खान साहब, रजत भाई, ये दर्द भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल जी से जब ये चुनाव में नहीं जीत पाई, जब जनता का दिल नहीं जीत पाई, दिल्ली के अंदर 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, एमसीडी हारी, पंजाब हारी, गुजरात में इनकी हवा निकल गई। जब गुजरात में इनकी कमर टूटी, इनको समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते, तो इन्होंने एक नया इन्होंने साहब ने सीबीआई को उतारा, ईडी को उतारा। यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी के बढ़ते विस्तार से डरती है। ये सारी कवायद जो चल रही है, ठीक है रजत जी, ठीक है, ये राजनीतिक लड़ाई आपका कहना है, और राजनीतिक लड़ाई एजेंसी तक आ गई, ये आरोप आप लगा रही है। ठीक है, आ रहा हूं। एक बार बताएं, अजाज अहमद साहब के पास जाना चाहूंगा। अहमद साहब, ये जो आरोप है आरजेडी पर, मोदी जी बताएं, ये आज के तो आरोप नहीं है, बताएं इस भ्रष्टाचार में। लालू जी कई मामलों में उनके आरोप सिद्ध भी हुए और सजा भी हुई, लंबे समय तक वो जेल में भी थे। आज अगर उस केस को रीओपन किया गया है, चार्जशीट लगाई जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आरजेडी ये क्यों कह रही कि साहब विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है? साहब, जहां गड़बड़ी है, देखिए जहां आशंका है, उस चीज की जांच हो रही है। आप कह दिए नहीं साहब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जांच की जरूरत नहीं है, आप एफिडेविट दे दीजिए। देखिए रजत जी, यहाँ जांच का मामला नहीं है, यहाँ वेंडेटा पॉलिटिक्स का मामला है, और आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। जब 2015 में हम लोग नीतीश जी से हाथ मिलाए, तो इन्होंने 2017 में किस तरह से परसेप्शन खड़ा किया, किस तरह की राजनीति की, और उसके बाद ये जब 2022 में 9 अगस्त को हम लोगों ने नीतीश जी से हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, उसके बाद से पुनः ये जो मामले 5 वर्षों तक बंद थे, उसको शुरू करने का काम किया गया, और ये स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी ये बात चला गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। और ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, बिहार में लालू प्रसाद जी और उनका परिवार किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा, टूटना पसंद करेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी राजनीतिक प्रताड़ना के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। और हमारा स्पष्ट सोच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, और बिहार ने जो सत्ता परिवर्तन करके देश को एक राजनीतिक सोच दिया है और देश को एक संदेश दिया है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और इस संदेश को न सिर्फ देश ने सुना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के रहते हुए बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और इसी कवायद में अहमद साहब आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, का काम वो कह रहे 5 साल से ये केस बंद चल रहा था, 5 साल से। 5 साल के बाद एकाएक एजेंसी को क्या हो गया कि रीओपन कर दिया, पहला। दूसरा, राजनीतिक पार्ट, वो कहते हैं साहब 24 के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा था, तो कैसे उस एकजुटता को रोका जाए,
कहा एजेंसीज डाल दीजिए, दबा दीजिए, अपने आप टूट जाएगी। लखेरा जी, दो उत्तर हैं रजत जी। पहला उत्तर है, ये कह रहे हैं हमने आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर देश को संदेश दिया, बहुत अच्छा संदेश दिया। पत्रकार वार्ता करके कहा कि लालू जी ने जमीन के बदले नौकरी दी, विरोधी थे, सड़क पे गए। नीतीश जी ने जब गठबंधन पहली बार तोड़ा था, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ में नहीं रहूंगा। तब का आप गूगल करके निकाल लीजिए, इनका यूट्यूब से निकाल लीजिए, क्या क्या इनके लिए कहा था और इन नेताओं ने आपस में कहा था। आज ये इकट्ठे होकर संदेश दे रहे हैं। 2017 का परसेप्शन आप फिर खड़ा करना चाह रहे हैं। आज माननीय नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब जब लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ आता है, तब तब इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई होती है और इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जाता है। और इस बार आपका ये परसेप्शन की राजनीति नहीं चलने वाली है। बिहार है, बिहार ने जो स्पष्ट संदेश दिया है, देश ने भी सुना है, इसीलिए आप बेचैनी और वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि दल साथ आ गए, नीतीश बाबू ने आपका साथ छोड़ दिया, यानी बीजेपी का, इसलिए आज आप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों के ऊपर एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें वो फिर से अलग हो जाए, या जो लोकसभा की लड़ाई है उसमें छितिर बितिर नजर आए विपक्ष देश भर में। रजत जी देखिए ना, डिबेट हो रही, कोई लड़ाई नहीं। ये मुझे बोलने दें या इनका कुछ बचा हुआ है ये बोल लें। नहीं, वो कंप्लीट कर दिया। 2024 का गठबंधन साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें ममता बनर्जी, जो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर थी, उन्होंने घोषणा कर दी है मैं अलग लड़ूंगी, घोषणा कर दी है। अब वो इस गठबंधन में नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी राज्यों में रहमो करम पे है। कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ सीटें मिलेंगी तो मिलेंगी, उनका कोई स्टेक नहीं है। उसमें कांग्रेस पार्टी वहां रहेगी जहां आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। इस तरीके से मुख्य प्रधानमंत्री के 8-10 इच्छाधारियों का एक मंच पर आना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना असंभव है। इसलिए कोई गठबंधन नहीं बनने वाला। 14 में बन रहा था, 19 में बन रहा था, उसी तरह का अब बन रहा है। ठीक है, इसलिए एक बार मुद्दे तक पार्टी अपना काम कर रही है, अपने बड़ा संकल्प पर विपक्षी आगे दल बढ़ आप रही है। है और जो कुनबा है विपक्ष का, उसको जोड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और मैं कोट करूंगा सतीश लखेरा जी को, उन्होंने कहा ममता बनर्जी तो पहले ही मना कर चुकी, हम नहीं लड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में हमने देख लिया ममता अलग थी, गोवा के चुनाव में देखा अलग थी, दिल्ली में आप और कांग्रेस सामने है, तो विपक्ष एकजुट कैसे हो पाएगा? ऊपर से ये छापेमारी। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कोई भी गठबंधन है उसका पर्पस क्या है। उसका उद्देश्य ये है कि जो फैसिस्ट मोदी सरकार है, जिसने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है हिंदुस्तान में, उसको हटाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है हम स्टेट वाइड अलायंसेस पर फोकस करें। जरूरी नहीं है कोई पैन इंडिया अलायंस हो, लेकिन स्टेट वाइड अलायंस पर फोकस करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र में अलायंस ऑलरेडी इन प्लेस है, बिहार में इन प्लेस है, झारखंड में ऑलरेडी एक अलायंस है, लेकिन कई अलायंस है जहां हो सकता है हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े। केरला एक जगह है जहां पे बीजेपी का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आप तमिलनाडु देखें, वहां भी अलायंस इन प्लेस है। अगर आप स्टेट देखें, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मोदी जी ये इलेक्शन हारने वाले हैं, उनको फुल मेजोरिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली इस बारी, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड में जो पोजीशन है, आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा, लाखों लोग आए राहुल गांधी जी के पीछे। तो अगर आप मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। और जहां अलायंस है, जहां पिछली बार ही बीजेपी ने अच्छा किया था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, या चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, वहां सब जगह बीजेपी इस समय दिक्कत में है। तो बीजेपी की जो बौखलाहट है वो इसलिए हो रही है सारी। देखिए, कुछ जगह है जहां पे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादातर अगर हिंदुस्तान में आप देखें अलायंसेस इन प्लेस है। कुछ एरियाज हैं, जैसे तो दिल्ली में मुदित भाई, क्या दिल्ली में अलायंस होगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, वो बीजेपी की बी टीम है। जैसे मैंने कहा, वो मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, और गुजरात इलेक्शन में वो सर्वविदित हो गया। उनका ध्येय बीजेपी को खत्म करना नहीं है, आप पार्टी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, वो बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसी पार्टियों से तो सबको बच के रहना चाहिए। आदिल खान साहब रिप्लाई, बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का विरोध कर सके। खान साहब रिप्लाई, बी टीम आम आदमी पार्टी। नेशनल हेराल्ड घोटाले के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी के खिलाफ आपको क्या पता है उसके बारे में? राहुल गांधी जेल में नहीं गए, फायदा किसी को नहीं मिला है। तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर खेल रही है।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल रही है, नहीं तो अब तक राहुल गांधी जेल में होते। ये पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी का नाम था, अब मिर्ची लग गई, अब आप चुप सुनेंगे नहीं, अब जब आप सुनेंगे नहीं। यही दिक्कत है कांग्रेसियों के साथ। देखिए देखिए पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी के खिलाफ सबूत था, पर मोदी जी ने राहुल जी को गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, उनकी एक कमेंट सतीश जी से। सतीश जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष एक परसेप्शन बनाएगा 24 से पहले कि सीबीआई, ईडी, डीआरआई का दुरुपयोग हो रहा है चुनाव को लेकर, तोड़ने को लेकर, विपक्षी एकता और क्षेत्रीय छत्रव को खत्म करने के लिए। उस आरोप का जवाब कैसे देंगे आप? रजत जी, कोई अपराध करेगा और इस देश के संविधान के तहत एजेंसी कार्रवाई करेगी। अब जो आरोपी है, अगर वो किसी दल का है तो स्वाभाविक रूप से वो दल के रूप से और विक्टिम कार्ड खेलेगा। आगे चुनाव भी है और इसी आधार पर दिखाई दे रहा है। और 24 से पहले गठबंधन कैसे हुआ, ये अभी आप सुन रहे थे, किस तरह दल आपस में लड़ रहे और ये महागठबंधन बनाएंगे 24 के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार गठबंधन है, किस भ्रष्टाचार में कौन कौन किसके साथ था, इस तरीके से होगा। बाकी बिहार में अलायंसेज है, झारखंड में अलायंसेज है। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत आपको पता ही नहीं कुछ। हमारी शुभकामनाएं आपके अलायंस के लिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग कम से कम इकट्ठे हो और कोई एक प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय कर दें। आप लोग तय कर दें कि एक चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का, वो भी जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश में आपका गठबंधन खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं वो डराने धमकाने वाले आज खुद डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम हारने वाले हैं अगले साल। खान साहब, वो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी ना, उससे मोदी जी बड़े बुखला गए हैं और बीजेपी तो मतलब बुखलाहट की हद। खान साहब बिल्कुल वाइंड अप करना है, बताइए क्या कह रहे हैं। पता है हम हारने वाले हैं। आदिल खान साहब, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आज अगर वो भाजपा में शामिल हो जाएं, सारे केस खत्म हो जाएंगे। सतीश जी, अगर इनकी अंतिम कमेंट आपसे। ताह साहब, अगर ये दोनों भाजपा में आ जाएं तो सारे मामले खत्म हो जाएंगे, क्या ऐसा है? क्या आप रेडी हैं उनको भाजपा में लेने के लिए और मामले खत्म करवाने के लिए? बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है आप पर। आज सारे केस खत्म हो जाएंगे। लगेरा जी, पता नहीं है क्या दाग धुल जाएंगे बीजेपी में आने से? वो सत्येंद्र जैन लगेरा साहब, आंदोलन की कौन बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब, वक्त बहुत कम है, ब्रेक लेना है। लगेरा साहब, क्या अगर दोनों ही लोग आपके पास आते हैं और आप ज्वाइन कराते हैं तो सारे दाग खत्म हो जाएंगे, आपका आरोप? आज मैं कह रहा हूं कि अभी जवाब दीजिए, बिल्कुल वक्त बहुत कम है। उनको लगता है मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ है, एक ही रास्ता कि शायद इस तरीके से गला छूट जाए। भारतीय जनता जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता खुले भ्रष्टाचार में है, सारे सबूत सामने आ गए हैं, व्यापारी आके बता रहे हैं। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत माफी के साथ आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं। कोशिश यही थी देश का सवाल में कि हम समझे, जो विपक्ष पर छापेमारी हो रही है, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एक नहीं होने दे रही है और 24 की तैयारी फ्लॉप कर रही है। दरअसल सत्ता पक्ष कह रही है कि अगर आप पाक साफ हैं तो कोर्ट जाइए साहब, और कुत्ते बिल्कुल साफ दिखा दीजिए। ये लड़ाई अभी नहीं खत्म होगी, ये लड़ाई 24 तक चलेगी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। देखिए।